नमस्कार, स्वागत है आपका। तो हम देख रहे थे पार्ट फर्स्ट कल देख लिया था आपने मेरे। तो पार्ट 2 देखते हैं आज, कक्षा 10 इम्पोर्टेंट 2021 में आने वाले संभावित प्रश्न। ठीक है, तो देखिएगा आप ध्यान से। पीयूसी का पूरा नाम बताना है आपको, तो ध्यान से देखिएगा आप। यहाँ पी का मतलब हो जाएगा पोल्यूशन। अब कन्फ्यूजन क्या है, यू का मतलब क्या होगा, अंडर कंट्रोल। बहुत से क्या करते हैं, इस सी को कंट्रोल मान लेते हैं, जबकि सी का मतलब तो सर्टिफिकेट होता है। तो आप ध्यान रखना, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ये ऐसा नाम है। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं। प्रायिकता की सीमा का सूत्र लिखना है। अब प्रायिकता वाला सूत्र नहीं लिखना है, कौन सा जो अपन ने पढ़ा था पहले, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, वो तो सिर्फ प्रायिकता निकालने का सूत्र है। आपको प्रायिकता की सीमा का सूत्र लिखना है। सीमा का मतलब होता है कि प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो सिंपल तो मैं आपको बता दूँ, ध्यान से देखेगा। सूत्र लिखना हो तो आपको ऐसा लिखना है, ये आपकी प्रायिकता, इसका जो मान होगा ना वो 0 से बड़ा और बराबर भी होगा, और 0 से छोटा और एक से छोटा होगा ना, और एक के बराबर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हिंदी में, जीरो से बड़ा किंतु 1 से छोटा या बराबर। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये एग्ज़ाम में आता है, ये आपको सूत्र पूरा लिख के आना पड़ेगा। इसमें थोड़ा चिन्ह का ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल। घनाभ के विकर्ण का सूत्र लिखना है। अब घनाभ का विकर्ण आपको पता है, जैसे एक कमरे के अंदर अपन को सबसे लंबी छड़ रखनी है, तो सबसे लंबी छड़ कैसे रख सकते हैं अपन, उसको टेढ़ा करेंगे तभी तो रख पाएंगे ना। तो टेढ़े वाले को क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो सिंपल सूत्र बन जाएगा इसका, देखो, रूट ऑफ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो सिंपल सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी हो। क्या है लिखा हुआ, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेमी हो। अब ध्यान से देखिएगा, क्या निकालना है आपको, क्षेत्रफल मतलब ये वाला निकालना है। क्या दिया हुआ है, आर का मान 7 दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे, ये ऐसे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आप, पाई का जो मतलब मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 22/7 इंटू आर का मान देखो ऊपर से 7 का स्क्वायर, फिर ये 22/7 इंटू 7 ठीक है, तो अब क्या होगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, इससे ये कट गया। तो देखो इधर क्या बच गया, 22 इंटू 7, और 22 का पाड़ा बोलोगे तो कितना आएगा, 154। ठीक है, थोड़ा सा और ध्यान रखना, इस क्षेत्रफल वाली जो प्रश्नावली है ना, ये 16वीं प्रश्नावली और 15वीं प्रश्नावली, इसमें आपके 7 का और 22 का पाड़ा ज़्यादा काम आएगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे, स्पर्श रेखा, ये बहुत ध्यान से देखना, सिंपल वे में समझा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो स्पर्श रेखा क्या होती है, जो रेखा टच करती है उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये अपना वृत्त है। ठीक है, अब ये वृत्त है, ये देखो, ये इसको टच कर रही है तो इसको स्पर्श रेखा बोलेंगे। ये भी टच कर रही है, स्पर्श रेखा, ये भी टच कर रही है, स्पर्श रेखा। अब इसकी क्या है, कंडीशन अलग अलग है। जैसे बिंदु अंदर हो, दूसरी कंडीशन क्या है, बिंदु बाहर हो, और लास्ट कंडीशन है बिंदु वृत्त पर हो। ठीक है, अब इसका अलग अलग चित्र बना के देखते हैं आगे में। ठीक है।
तो ध्यान से देखिए आप वापस। पहला बिंदु वहाँ पर हो वृत्त के अंदर, तो अब ध्यान से देखो, ये अपना क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब कहीं पर भी बिंदु लेना है अपन को अंदर। अब ये बिंदु ले तो लिया अपन ने, अब यहाँ से एक रेखा खींचनी है जो इस बिंदु को टच करनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, स्पर्श रेखा। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ऐसे, तो ये रेखा तो बन गई, लेकिन रेखा ये इस वृत्त को टच नहीं कर रही है, ये इस वृत्त को काटते हुए जा रही है। देखो इधर जा रही ना, ये काटते हुए। तो सवाल आ जावे कि बिंदु जब वृत्त के अंदर हो तब कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो कितनी खींच सकते हैं बताओ आप, 0। कितनी खींच सकते हैं, 0। समझ आया? आगे देखते हैं दूसरा वाला क्या है। इसमें बिंदु कहाँ पर हो, वृत्त पर हो। वृत्त पर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, ये अपना वृत्त, ठीक है, और ये अपना, ये वृत्त पर बिंदु, ठीक है। अब इस बिंदु से होते हुए एक रेखा खींचनी है, तो ध्यान से देखो, ये रेखा जा रही है ना, रेखा बिल्कुल टच करते हुए जा रही है। तो अपना सवाल है, जब वृत्त पर हो तो कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखो इसके अलावा और कोई रेखा नहीं खींच सकते हो आप, खींचोगे तो वो क्या हो जाएगी, इस वृत्त को काटते हुए चल जाएगी, ठीक है। लास्ट देखो इम्पोर्टेंट, तीसरा, बिंदु वृत्त के बाहर हो, ये अपना वृत्त, ठीक है, और ये अपना बिंदु बाहर। इस बिंदु से इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ध्यान से देखो, ये अपना बिंदु, और ये इधर से तो एक गई, ये देखो टच कर गई, और ये इधर से भी गई, टच कर गई। अब इसके अलावा एक बार आपको सिखा देता हूँ मैं, इसको ऐसे लेके जाओ आप, तो देखो ये यहाँ पे कट गई, तो यहाँ पर यह होगा ही नहीं। तो जब बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो स्पर्श रेखा कितनी खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो ही समाप्त करेंगे। आप लगातार वीडियो के साथ बने रहिए, आशा करूँगा, और मुझे विश्वास भी है कि यहाँ से अधिकांश प्रश्न संभावना है एग्ज़ाम में आने की। आगे आपकी तैयारी पे डिपेंड है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जो न्यूज़ आ रही है उस न्यूज़ के भरोसे अभी मत रहो आप, ऑथेंटिक न्यूज़ आएगी तो आपको सबसे पहले वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 मिनट के काम है ना। तो पहला प्रश्न था अपना, पीयूसी का पूरा नाम, तो पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये वाला। तो आगे क्या था, प्रायिकता की सीमा, तो आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा। इसमें जो ये ना, इनको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बोलते हैं, मैंने लिख भी दिया नीचे हिंदी में, 0 से बड़ा होगा किंतु 1 से छोटा या बराबर होगा, ठीक है। यहाँ देखो घनाभ का विकर्ण का सिंपल सूत्र लिखा हुआ है, तो ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। इतना क्लियर? आगे देखो, अब ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या को r बोलते हैं, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई r स्क्वायर होता है। तो पाई का मान 22/7 हो गया, r का मान 2 बार लिखा है, एक बार से एक बार काट दिया अपन ने, और 22 और 7 बच गए यहाँ पर, तो 22 का पाड़ा 7 बार बोला, 154 आ गया, ठीक है। आपको 22 का पाड़ा याद करना पड़ेगा अच्छे से। स्पर्श रेखा, स्पर्श का मतलब होता है टच करने वाली रेखा। अब टच 3 तरह से कर सकते हैं, और 3 स्थितियाँ होती है, एक तो बिंदु अंदर हो, बिंदु बाहर हो, और बिंदु वृत्त पर हो, ठीक है। तो बिंदु वृत्त के अंदर था, तो ये अंदर था। अब क्या करनी है अपन को, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो अपन ने ऐसे खींची थी, तो क्या हुआ था, स्पर्श तो किया ही नहीं, इसको ना काटते हुए चला गया, यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया, तो देखो स्पर्श रेखा कितनी आ गई यहाँ पर, 0। अब यहाँ क्या था, बिंदु वृत्त पर था, पर का मतलब वृत्त के ऊपर था, तो यहाँ वृत्त के ऊपर था, तो एक स्पर्श रेखा खींची अपन ने, तो देखो स्पर्श रेखा कितनी हो गई यहाँ पर, 1। सीधा सीधा प्रश्न आता है एग्जाम में, बिंदु वृत्त के बाहर हो, ठीक है। अब बाहर होगी तो देखो ये रहा बिंदु बाहर है, यहाँ से अपन 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू।